क्लास 12 के बच्चों के लिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। जो इंटीग्रेशन की आपकी एक्सरसाइज 7.4 है, उससे पहले जो एक्सरसाइज 7.3 तक है वो हम इससे पिछली सारी की सारी जितनी भी हमने वीडियो बनाई है उन सारी वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 तक कवर किया है। और अगर आपने वो सारी वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप आगे के इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ, ठीक है। उससे पहले हमने एक एक्सरसाइज की थी 7.2 जिसमें हमने आपको टी मेथड बताया था। और टी मेथड जितना इम्पोर्टेंट है इतना इम्पोर्टेंट शायद ही इंटीग्रेशन में कोई और दूसरा मेथड होगा, क्योंकि टी मेथड कहाँ पे अप्लाई हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको टी मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए। और टी मेथड को बहुत अच्छे से करने के लिए आपको वो सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे जो हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 के लिए कराए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। तो क्या है आपकी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले हम आपको कुछ एक बेसिक फॉर्मूला बताएंगे जो आपकी एक्सरसाइज 7.4 में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। ये वो 6 फॉर्मूले हैं आपके जो आपके इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे, ठीक है। तो क्या है ये बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं हम एक बार। पहला फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो ये फॉर्मूला होगा आपका 1/2 ऑफ ए log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। प्लस के सी आप एक कांस्टेंट ऐड कर रहे होंगे, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आपका दूसरा फॉर्मूला है ये ए स्क्वायर, यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाता है, एक्स स्क्वायर इधर चला जाता है तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। इसमें ये होता है कि यहाँ पे आपका माइनस होता है तो यहाँ पे आपका क्या होता है प्लस ए प्लस के एक्स अपॉन ए माइनस के एक्स, समझ पा रहे। अगर यहाँ पे पहले ए आया तो यहाँ पे भी पहले ए आता है, अगर यहाँ पे पहले एक्स है तो यहाँ पे भी पहले एक्स ही आता है, समझ पाए आप लोग। इसके बाद आपका एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए। आपने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आपको भी पता नहीं होगा तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आपको कराएंगे आपको इस फॉर्मूले का पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक यहाँ पे अंडर रूट नहीं था, यहाँ पे आपका अंडर रूट है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। यानी कि जितने भी फॉर्मूले आपके एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर की फॉर्म में है वो सारे फॉर्मूले आपके लॉग में खुलने वाले हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले भी आपके दोनों लॉग में खुलेंगे और ये जो फॉर्मूले हैं इनमें ये भी आपके लॉग में खुलेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अंडर रूट आएगा तो फॉर्मूला लॉग के अंडर रूट में खुलेगा, और अगर अंडर रूट नहीं आएगा तो फॉर्मूला लॉग के बिना अंडर रूट में ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका कितना log x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका log x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। यानी कि बस ये वैल्यू आपको यहाँ पे एज इट इज रखनी है, इसके साथ यहाँ पे log x रख देना है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे ऐसी आएगी और यहाँ पे आपको क्या रख देना है, x रख देना है, समझ पा रहे हैं आप लोग। एक फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला ना यहाँ पे ना यहाँ पे, ये फॉर्मूला एक बार आपको यहाँ पे दिखेगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इन फॉर्मूलों का। अगर आप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रहे हो तो आपको ये सारे फॉर्मूले, बेसिक से फॉर्मूले आपको सारे के सारे लर्न होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये फॉर्मूलों में आपको कंफ्यूजन भी बहुत होगा, इसलिए आप इन फॉर्मूलों को सभी को ध्यान से लर्न करना, ठीक है। डिफरेंस चेक करके लर्न करना है आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस के 1 dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले ही क्वेश्चन में आपका टी मेथड अप्लाई होगा। कैसे, देखिए यहाँ से आपने इसको x की पावर 6 को ऐसे लिख दिया, x की पावर 3 और इसकी पावर 2 आप लिख सकते हो इसको ऐसे। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम x की पावर 3 को t मान रहे हो और x की पावर 3 का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका ऊपर की तरफ रखा हुआ है। तो हमने आपको क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया x की पावर 3 की वैल्यू t, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल 3x स्क्वायर होगा, आपको पता होगा, और इसका डिफरेंशियल होता है आपका dt अपॉन में dx। जैसे y का dy अपॉन dx होता है इसी तरह से t का डिफरेंशियल dt अपॉन dx होगा। dx को आप इधर से इधर लाओगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, समझ पाए आप लोग। अब ये सारी वैल्यू आप पुट अप कर रहे होंगे यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपका चेंज होके 3x स्क्वायर और dx, इसकी जगह तो आप कितना लिखोगे यहाँ पे dt अपॉन x की पावर 3 को आपने t कहा, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है आपका प्लस का 1, समझ पाए आप लोग। अब आप यहाँ पे इसका 1 का स्क्वायर कर रहे होंगे।
अगर ये तो आपका है x की जगह पे, ये आपका a की जगह पे, तो ये फॉर्मूला जो आपका बनेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर बनेगा। यानी कि आपका ये फॉर्मूला है ये वाला, यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका tan इनवर्स x का है। तो जब आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो इस तरह से लिख रहे होंगे हम। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने सामने फॉर्मूले लिख दिए आपके लिए ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाओ। तो ये फॉर्मूला आपका ये वाला है, और अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1/a, a की जगह आपका कितना है यहाँ पे 1 tan इनवर्स x, x की जगह पे आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे कितना है आपका t, तो यहाँ पे लिख रहे होंगे आप t और अपॉन में कितना 1 और एक कांस्टेंट आप c ऐड कर। 1/1 कुछ नहीं होता, आप किसकी वैल्यू इसको आप छोड़ देंगे, यहाँ पे बचेगा आपका tan इनवर्स। आप यहाँ पे t की वो वैल्यू रख देंगे जो आपने क्वेश्चन में पुट की थी। आपने पुट किया था x की पावर 3 और प्लस के c, 1 को आप यहीं पे छोड़ दोगे और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि ये आपके इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। बात ये है कि कभी भी जब भी जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस किसी भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा वो कोफिशिएंट कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ रहना नहीं चाहिए। समझ पाए आप लोग? एक्स स्क्वायर की गुणा में, मल्टीप्लाई में जो भी नंबर आएगा या जो भी कोफिशिएंट आएगा वो नंबर वहां पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं वहां पे हर जगह आपका जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 1 कोफिशिएंट है। देखिए यहाँ पे आपके सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूलों में एक्स स्क्वायर के साथ आपका कुछ भी नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, गुणा में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ पे 4 आया हुआ है वो यहाँ से हटाओगे तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर रहे होंगे। अब आप यहाँ से 4 कॉमन निकाल रहे होंगे, और जब आप यहाँ से 4 कॉमन निकालोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1/2, क्योंकि आप जब अंडर रूट के अंदर से 4 बाहर निकालोगे तो 2 लिखा जा रहा होगा। और आपको एक बात और याद होगी, हमने आपको कभी पहले ये एक बात बताई होगी कि जहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी वहाँ पे आप उस चीज़ को उस नंबर के अपॉन में लिख रहे होंगे। समझ पाए? जैसे 1 में से आपका 4 कॉमन नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, इस 4 को यहाँ पे 1 के अपॉन में लिख रहे होंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx। समझ पाए आप लोग? इसके बाद आप इसको इस तरह से करोगे, 1/2 को आप बाहर रखोगे, ये हो जाएगा आपका 1 में। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर प्लस इसको आप लिख सकते हो x का स्क्वायर और ये आपका कितना dx। अब आप फॉर्मूला देखिएगा, कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता है आपका क्या, log x प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर। अब आपका ये वैल्यू a है और ये वैल्यू आपका x की जगह x है। आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, 1/2 को आप बाहर ही रख रहे होंगे। ठीक है, 1/2 का आपने बाहर रखा। आप जब वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे तो इसको आप ऐसे रखोगे, log x की जगह आपका कितना है x प्लस a की जगह आपका कितना है a स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर होगा आपका 1/4 प्लस के x का स्क्वायर, और आप एक कांस्टेंट c ऐड कर रहे होंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। हम जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं साथ साथ आप कॉपी करते जाइएगा, अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आप एग्जाम टाइम में इनका फायदा उठा रहे हो। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिएगा, यहाँ से ये दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे आपका 1 दिया हुआ था लेकिन हमने उसको 1 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, ताकि हम फॉर्मूला अच्छे से लगा पाएं, एक्स स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी वैल्यू है x की जगह पे और ये वैल्यू है आपकी किसकी, a की। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला जब यहाँ पे अप्लाई होगा तो आप किस तरह से कर रहे होंगे, x की जगह पे आप कितना रख रहे होंगे, 2 माइनस के x। तो ये हो रहा होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस के x इंटू प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस के x का होल स्क्वायर और प्लस के 1 का स्क्वायर, और एक कांस्टेंट आप c ऐड कर रहे होंगे। लेकिन आप एक बात बोल रहे होंगे, हमने आपको एक बात बताई होगी कि x के साथ जो भी होगा, x के साथ जो भी कुछ होता है, अगर वो लीनियर फंक्शन है और x के साथ जो भी वैल्यू आएगी, x के साथ यहाँ पे कितना है, माइनस का 1, वो आप अपॉन में लिख रहे होंगे यहाँ पे माइनस का 1, और माइनस का 1 की अपॉन में कोई वैल्यू नहीं होगी, आप इस माइनस के 1 को यहाँ पे लिख रहे होंगे। समझ पाए आप लोग? थोड़ा सा डिफरेंट है,
डिफरेंस सिर्फ इस वैल्यू की वजह से है कि यहाँ पे माइनस का जो एक्स है, इस माइनस के एक्स के साथ यहाँ पे आपको माइनस का 1 मिलेगा, वो माइनस का 1 आप अपॉन में लिखोगे और उस माइनस के 1 को आप यहाँ पे लिख रहे होंगे माइनस करके। ठीक है, समझ पाए आप लोग। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की, चलिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस के 25x², इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करोगे आप सबसे पहले यहाँ पे देखो कि x² के साथ यहाँ पे कितना है 25। तो हमने बताया कि x² के साथ जो भी मल्टीप्लाई में आएगा वो वैल्यू वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके किसी भी फॉर्मूले में x² के साथ कहीं पे भी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस 25 को अंडर रूट से बाहर निकाल रहे होंगे। जब आप 25 को अंडर रूट से बाहर निकाल लोगे तो इसका निकलेगा 5, क्योंकि अंडर रूट 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। तो आपने इसको 5 लिखा बाहर, और जो आपका 9 होगा, जहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी वहाँ पे क्या करते हैं हम उसको उसके अपॉन में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन नहीं आता 25, तो इसीलिए इसके कहाँ जाएगा, ये ओपन में अपॉन में जाएगा। समझ पाए आप लोग। इसके बाद आप इसको कैसे लिखोगे, 1/5 dx अपॉन इंटीग्रेट अंडर रूट, इसको आप 3/5 का स्क्वायर कर सकते हो, और ये आपका कितना है माइनस के x का स्क्वायर। समझ पाए आप लोग। अब आप फॉर्मूला चेक कीजिएगा, ये वैल्यू आपकी a की वैल्यू है या वैल्यू आपकी x की। तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा इस तरह से, dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस के x²। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, और ये आपका फॉर्मूला कौन सा है, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो ये अगर आपका फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला होता है आपका कितना, साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस के c, आप एक कांस्टेंट ऐड कर रहे होंगे। समझ पाए आप लोग। a की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे आप 1/5 को बाहर रखोगे इंटीग्रेशन से। इसके बाद यहाँ पे जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप इसको लिख रहे होंगे साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है आपकी x, a की वैल्यू कितनी है आपकी 3/5 और प्लस के एक कांस्टेंट c ऐड करोगे। ये 5 यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, ये हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन में कितना 3 और प्लस के c। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। समझ पाए आप लोग। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस के 2x की पावर 4 dx। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 3 यहाँ से बाहर रखोगे। ठीक है, ये 3 आपने यहाँ से बाहर रखा है, बचा आपका कितना x dx अपॉन 1 प्लस के 2x की पावर 4। अब आप x की पावर 4 को ऐसे लिखोगे, x की पावर 2 इसकी पावर 2। हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि हम x² को t मान लें, और यहाँ पे आपका जो x² का डिफरेंशियल होगा वो आपका 2x और dx होगा। ठीक है, तो आपका जो डिफरेंशियल होगा इस तरह से करिएगा, पुट आप x² को यहाँ पे t पुट कर रहे होंगे और आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशियल होगा आपका 2x, ये हो जाता है आपका कितना dt अपॉन में dx। इसके बाद आप कैसे करोगे, dx यहाँ से इधर आएगा तो इसको आप लिखोगे 2x dx इक्वल टू dt। आपको कितनी वैल्यू चाहिए, x और dx, तो x dx निकाल लोगे आप यहाँ से, और बाकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो आप dt के साथ ले जा रहे होंगे। समझ पाए आप लोग। वैल्यू को आप चेंज कर रहे होंगे। जो dt के साथ वैल्यू होती है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आती है, और इंटीग्रेशन से बाहर पहले यहाँ पे 3 है, अपॉन में आएगा कितना 2। ये वैल्यू आप कैसे लिखोगे, ये तो लिख दिया आपने dt, क्योंकि x dx की वैल्यू आपकी dt अपॉन 2 है, अपॉन का 2 आपने बाहर रख दिया अपॉन में। ये आपका कितना है 1 प्लस के 2 t की पावर 2, क्योंकि आपने x² को t पुट किया हुआ है। समझे आप लोग। अब आपको क्या करना है, हमने बताया था कि यहाँ पे जो x² वाली टर्म होती है उसके साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो आप यहाँ से 2 क्या कर रहे होंगे, कॉमन निकाल रहे होंगे बाहर। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 आपने यहाँ से इंटीग्रेशन से बाहर रखा, सॉरी यहाँ से आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, अब यहाँ पे आपका बचेगा dt अपॉन में कितना 1/2 और प्लस के t²। समझ पाए आप इस बात को। क्योंकि यहाँ पे आपका जो था 2 था, यहाँ पे आपका 2 कॉमन नहीं आता, तो अगर आपका यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा तो वो आपके कहाँ जा रहा होगा, उसके अपॉन में जा रहा होगा। अब आप कैसे करोगे, ये हो जाएगा आपका कितना 3/4। इस 1/2 को भी आपने बाहर रखा। अब आपके पास यहाँ बचा dt अपॉन में, इसको आप लिख रहे होंगे 1/√2 का स्क्वायर और प्लस के t का स्क्वायर। समझ पाए आप लोग। अब आपको ये दोनों टर्म जो होती है आपकी, इसको आपको स्क्वायर में लिखना जरूरी होता है, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपके x² में है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे स्क्वायर करना जरूरी होता है। अब आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे ये वाला,
ये आपका क्या है डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है ए। यानी कि जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि जो नंबर्स होते हैं आपके रैशनल नंबर जो आपके यहाँ पे दिए हुए होते हैं वो आपकी हमेशा ए की वैल्यू होती है। तो जब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बन रहा होगा आपके पास, देखिएगा ये हो जाएगा आपका 3/4 और जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 1/a। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन ए। एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास t, ए की वैल्यू है आपके पास 1/√2 और प्लस के c। अब आप कैसे करोगे, ये √2 यहाँ से ऊपर आ रहा होगा तो आप इसको लिख रहे होंगे 3√2/4। ये हो जाएगा आपका कितना tan इनवर्स √2 t अपॉन में कितना 1 प्लस के c। अब आप t की वैल्यू वही पुट कर रहे होंगे जो हमने स्टार्टिंग में रखी थी, तो आप इसको लिखोगे 3√2 अपॉन में कितना 4। ये हो जाएगा आपका कितना tan इनवर्स √2 और t का वैल्यू कितना है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस के c। ये कॉन्स्टेंट आप लोग ऐड कर रहे होंगे और आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स की पावर 6 dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहला काम आपका क्या है, आप एक्स की पावर 6 को लिख रहे होंगे एक्स की पावर 3 की पावर 2, आपने ऐसे लिख दिया। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि आप एक्स की पावर 3 को t पुट करो और इसका डिफरेंशियल आपका एक्स स्क्वायर ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल करोगे आप, ये हो जाएगा आपका 3x² और ये dx यहाँ पे आपका होगा इतना, इस तरह से करिएगा आप इसको यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3x²। t का डिफरेंशियल होता है dt अपॉन में dx। ये dx यहाँ से इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x² dx = dt। अब आपको यहाँ पे चाहिए x² और dx, तो x² और dx निकालने के लिए ये 3 जो एक्स्ट्रा होता है ये आपका dt के साथ जाएगा, ठीक है। आपने इसको ऐसे लिख लिया। अब आप जब वैल्यू चेंज करोगे तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से होगा, dt अपॉन का ये 3 है, आपको इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर रखना है जो भी dt के साथ वैल्यू आती है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस के t का स्क्वायर और इसको आप क्या कर रहे होंगे 1 का स्क्वायर। समझ पाए आप लोग। ये वैल्यू आपकी a है, ये वैल्यू आपकी क्या है x। तो फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता है आपका 1/2 ऑफ a log a प्लस के x और a माइनस के x प्लस के c। ये आपका फॉर्मूला है ये वाला। आप क्या कर रहे होंगे, a की जगह आपको 1 रखना है, x की जगह आपको यहाँ पे t रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 1/3 आपका इंटीग्रेशन से बाहर है 1/2a। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। इसके बाद आप लिखोगे कैसे log, ये हो जाएगा आपका कितना a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस के t अपॉन में 1 माइनस के t। इसके बाद आप t की वही वैल्यू पुट कर रहे होंगे जो आपने पुट कर दी थी, यहाँ पे x की पावर 3 रख रहे होंगे। तो ये जाएगा आपका 1/6 log 1 प्लस के x की पावर 3 अपॉन 1 माइनस के x की पावर 3 प्लस के c। आप एक क्वेश्चन ऐड कर रहे होंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस के 1/√1 x² माइनस के 1। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे देखिएगा। सबसे पहले आप एक काम ये कर रहे होंगे कि x के अपॉन में इसको अलग कर रहे होंगे, माइनस आप बाहर रख रहे होंगे और 1 इंटू dx के अपॉन में इसको आप अलग कर रहे होंगे। समझ पाए आप लोग। इसके अपॉन में आपने x के अपॉन में इसको अलग किया, इसके बाद आपने माइनस बाहर रख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx अपॉन √x² माइनस के 1, इसको आपने इसके अपॉन में अलग किया। यहाँ पे आपका t मेथड अप्लाई होगा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक फॉर्मूला इनमें से अप्लाई होगा। कैसे, ये हो जाएगा आपका x² माइनस के 1, इसको आपने t पुट किया। t पुट करने पे ये आपका हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 2x होता है, इसका डिफरेंशियल dt अपॉन dx होता है। dx इधर से इधर आएगा, आपको यहाँ से x dx निकालना है। तो x dx की वैल्यू निकाल रहे होंगे आप, ये आ रही होगी dt अपॉन में कितना 2। समझ पाए आप लोग। इसके बाद यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, आप यहाँ से 1 हटा लेंगे ऐसे, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 से कोई वैल्यू 1 की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा x² माइनस के 1 का स्क्वायर। तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये आपका ये वाला फॉर्मूला है। ये वैल्यू आपकी x है, ये वैल्यू आपकी a है। आप यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे वो होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस के a² और अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है आपका क्या, log
एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस के सी। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ये वैल्यू आप यहाँ पे चेंज करोगे तो क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाएगा, डी टी अपॉन का 2 आपका यहाँ पे आएगा बाहर, ये हो जाएगा आपका कितना अपॉन में अंडर रूट टी, क्योंकि यह वैल्यू आपने पूरी टी पुट की हुई है तो ये जाएगा आपका अंडर रूट टी। ये हो जाएगा आपका क्या माइनस, यहाँ पे आप रखोगे कितना log एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी एक्स है प्लस, इसकी वैल्यू आप रख रहे होंगे कितनी एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस के कॉन्स्टेंट सी ऐड करोगे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे 1/2, इसको आप ऊपर की तरफ लाओगे, इसको लिखोगे टी की पावर माइनस के 2 और डी टी माइनस के log, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस के सी। समझ पाए आप लोग। अब आप कैसे करोगे 1/2, इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर माइनस के 1/2 और प्लस के 1 ऐसे करोगे आप, माइनस के 1/2 प्लस के 1 ही आपका अपॉन में आएगा, ठीक है। और आप ये वैल्यू ऐसी की ऐसी लिख रहे होंगे और प्लस के सी, ये बचेगा आपका t की पावर 1/2, ये बचेगा आपका 1/2, 1/2 ऊपर आ रहा होगा तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1/2 इंटू 2/1 इंटू टी की पावर 1/2 माइनस, ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी। इसके बाद ये 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, टी की आप वही वैल्यू रख दोगे जो आपने पुट की थी, तो टी की वैल्यू आपके पास कितनी थी यहाँ पे रख देते हैं हम इधर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इसकी पावर 1/2 माइनस, ये वैल्यू आपकी कितनी है log एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 प्लस के सी। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट होता है तो आप वो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आप वीडियो को बार बार देखिएगा, टीचर आपकी उंगली पे है, ठीक है। आप टीचर को कैसे भी आगे पीछे करके कोई चीज़ों को बार बार समझ सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक, इसके बाद अगले लेक्चर में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। तब तक आप इसको करिएगा, देखते रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।